तो हम मेन लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा तीसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। अब देखेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। अगर मान लो आपका मेन लगन है और आपके फोर्थ हाउस में मिथुन राशि में अगर आपके बृहस्पति स्थित हैं, तो बृहस्पति की महादशा के आने पर अब आप किस प्रकार के रिजल्ट देखेंगे इस 16 वर्ष की दशा में। बृहस्पति की जो महादशा यहाँ फोर्थ हाउस की जो रहेगी, इसमें बृहस्पति आपको काफ़ी सारी एक तो जिम्मेदारियां देंगे। यहाँ बृहस्पति ड्वेल साइन में भी स्थित हैं और वो दोनों ही ड्वेल राशियों के स्वामी भी हैं आपके चार्ट में, जहाँ वो आपके 10th हाउस और आपके लगन के स्वामी। अब लगनेश होने की वजह से यहाँ जब बृहस्पति बैठे होते हैं तो उनका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे आपके जो काम हैं उन पर आपका फोकस रहता है। हालांकि सुख स्थान में इनका आना बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर आपको यहाँ बुध को भी देखना पड़ेगा। यहाँ बुध अब आपका जितना अधिक मजबूत होगा चार्ट में, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मेनली अब आप ज़्यादातर जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अपने माता पिता के लिए या अपने कैरियर के लिए या इवन खुद के भौतिक सुख के लिए ज़्यादा अच्छे से फैसला ले सकेंगे। आप अपने इंटेलिजेंस को, ज्ञान को, अपनी बुद्धि या विवेक को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको अपनी क्षमताओं को जानना जरूरी है कि वास्तव में आप क्या कर सकते हैं और किस हद तक आप आगे जा सकते हैं जीवन में, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको भी निर्धारित करेंगे अपनी महादशा में। अब लग्नेश होने की वजह से यहाँ जब भी बृहस्पति बैठे होते हैं तो इनका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ये दिखाता है कि आप अपने परिवार पर किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहे हैं। अब अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको हमेशा कोई ना कोई या तो गाइडेंस देंगे इस दशा के दौरान, या आप अपने परिवार के जो काम हैं उनको थोड़ा डोमिनेट करते हुए भी नजर आएंगे। तो अब आपकी भूमिका जो रहेगी आपके पारिवारिक मामलों और आपके करियर में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आप अक्सर अपने खुद के लिए 2 गाड़ी, 2 घर या 2 प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब आपका कम्युनिकेशन, आपकी जो स्किल्स हैं जितनी मजबूत होंगे उतना ही आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सारे कामों पर इधर उधर फोकस देगा और ऐसे में आप कितना ज़्यादा अच्छे से अपने कामों को हैंडल कर पाते हैं इसी का सबसे बड़ा रोल रहेगा, और आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं ये सब काम करते हुए। ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा एक तो तीव्रता से सोचने के लिए मजबूर करेगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, और आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाएगा, आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएगा और जो भी काम आप करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करेंगे। तो यहाँ आपकी बोरियत जो है वो लगभग ख़त्म होने वाली है इस दशा में। अब लेकिन बृहस्पति की महादशा तो मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा होती है ज़्यादातर केस में, इसलिए अब आपकी एजुकेशन के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए ये दशा काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगी आपको। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना दिखाता है कि जातक की भूमिका अपने पारिवारिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी इस दशा के दौरान रह सकती है, जैसे कि अपने माता पिता के लिए या अपने खुद के एफर्ट से आप अपना कोई घर वगैरह खरीदें। इसके अलावा यहाँ आपका ये संभावना भी बहुत अधिक बन जाती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति है वो 10th लॉर्ड है, और 10th लॉर्ड होकर जब बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक इस प्रकार की स्थिति में होते हैं जहाँ पर आप अपने ऑफिस में स्थित ना होकर अपने घर से या घर के आसपास से ही कहीं से भी काम कर रहे होते हैं रिमोट तरीके से। तो ये जो स्थिति है बृहस्पति की वो आपके स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। अब अगर आप थोड़ा अपने स्किल्स पे फोकस कर लें इस दशा में तो आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ आपके जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आप नई चीज़ें सीखेंगे, नए अनुभव प्राप्त करेंगे, उतना ज़्यादा मैच्योर होते चले जाएंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान जो भी आप फैसले लेंगे काफ़ी ज़्यादा वाइजली और सोच समझ कर लेंगे और हमेशा ही अपने करियर और अपने पारिवारिक मामलों में प्रायोरिटी देंगे। बृहस्पति आपके लग्नेश होने की वजह से आप अपनी खुद की जो भूमिका है किसी भी पर्टिकुलर काम में, चाहे वो आपके संतान को लेकर है, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर है, उसको आप बखूबी समझ पाएंगे और अपनी भूमिका को पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करेंगे। यहाँ कभी कभी आप थोड़े ज़्यादा जिद्दी भी रहेंगे। यहाँ पर अगर राहु जैसे ग्रह या केतु जैसे ग्रह से बृहस्पति का संबंध है तो ऐसी दशा के दौरान आपको घर से दूर जाने के योग बन सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में ट्रेवल करने या वहाँ सेटल होने या किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने या वहाँ सेटल होने के भी चांसेस बनेंगे आपके।
बृहस्पति का यहाँ स्थित होना, अब ये डिपेंड करेगा कि बृहस्पति का संबंध अन्य किन किन ग्रहों से। अगर यहाँ बुध से संबंध है, अगर यहाँ सूर्य से संबंध है या मंगल से संबंध है, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ाएगा अपनी दशा में। यहाँ पर लेकिन कभी कभी सूर्य या मंगल का संबंध हो तो परिवार में थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ युति करके बैठे हुए होंगे उनका प्रभाव बृहस्पति पर सर्वाधिक पड़ेगा, और जो ग्रह सिर्फ यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति पर उनका प्रभाव यहाँ कम रहेगा। लेकिन आपके 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित है तो उस पर बृहस्पति का प्रभाव है, और उस ग्रह का प्रभाव भी बृहस्पति पर रहने वाला है। इसके साथ साथ जो भी ग्रह युति कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली बृहस्पति पर प्रभाव डालेंगे, तो आपको उन ग्रहों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए, ये बुध का घर है, और बुध का जो ये घर है ये मुख्य रूप से आपकी खुद की रुचियों को, आपकी खुद की स्किल्स को दिखाता है, या फिर आपके खुद के हार्डवर्क को दिखाता है। इसलिए ऐसा जातक हमेशा अपने करियर के कार्यों में तो रुचि लेगा ही लेगा, वो अपने घर परिवार के कार्यों में भी पूर्ण रूप से रुचि लेगा, और काफ़ी अच्छे से वो सक्षम होकर अपने काम कर पाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं अपने परिवार को आप ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखेंगे, और ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए भी नजर आएंगे पारिवारिक मामलों में। ये स्थिति आपके करियर में भी एक अच्छा बैलेंस ला सकती है, और बृहस्पति क्योंकि 10th लॉर्ड तो वो खुद हैं ही, इसलिए आप अपने रूटीन को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन कर सकेंगे, और अपने डोमेस्टिक मामलों में, अपने प्रोफेशनल मामलों में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पे अब आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी जो मेंटल स्किल है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, विवेकशीलता है, वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना कहीं ना कहीं आपको कैरियर के बारे में सही डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। बृहस्पति के साथ अगर जैसे चंद्रमा जैसे ग्रह का संबंध हो, या मंगल जैसे ग्रह का, सूर्य जैसे ग्रह का संबंध हो, तो आपको डिसीजन लेना और भी ज़्यादा आसान होगा। आपके पास डिसीजन लेने के लिए और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। यहाँ पर अब बात आती है आपकी एजुकेशन की, क्योंकि देखिए बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा होती है, और ज़्यादातर केस में ऐसे जातक जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही होती है वो कोई ना कोई नया प्रशिक्षण प्राप्त करने की तरफ देख रहे होते हैं, या अपनी एजुकेशन में आगे विस्तार देने को तरफ जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपनी हायर एजुकेशन है, आपका किसी भी पर्टिकुलर विषय में आपकी लर्निंग्स को लेकर आपकी रुचि है, तो वो सब आप इस समय कर पाएंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको खुद की एबिलिटी को जानना या खुद को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसके अलावा आपको पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा स्वावलंबी और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्थिति बृहस्पति देंगे। यहाँ पर आप अपने पारिवारिक निर्णयों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोच समझ कर ले पाएंगे। यहाँ पर अब अगर शनि का प्रभाव हो या केतु का प्रभाव हो तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है घर परिवार के मामलों में, और शायद आप थोड़ा सा उतना अच्छे से डिसीजन ना ले पाएँ, तो आप थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे लगभग हर काम को करते समय। जो बृहस्पति की महादशा है ये 16 वर्ष की महादशा रहती है, और जो बृहस्पति की महादशा है ये लगभग आपकी राहु की दशा के बाद ही आती है। इसलिए राहु की महादशा से जब भी आप निकल रहे होते हैं तो आपकी बृहस्पति की महादशा से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि मान लो किसी जातक की राहु की महादशा उतनी अच्छी नहीं गई हो, तो वो निश्चित रूप से ही एक्सपेक्ट करेगा कि बृहस्पति सुख स्थान में बैठे हैं, और उनको बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से जो रिलीफ है वो मिलेगा, या लाइफ में प्रगति होगी, या करियर में बहुत आगे जाएगा कोई जातक। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस दशा से नहीं लगानी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होगा, जितनी आपकी जो क्षमता होगी काम करने की, या सोचने समझने की, या डिसीजन लेने की, उतना ही आप आगे जा सकेंगे। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको ईमानदारी बरतने पर फोकस करना है, और आपको हर कार्य को थोड़ा ज़्यादा समय देकर करना है तो ज़्यादा बेहतर है। राहु की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा होती है, और वो आपके जीवन के 18 वर्ष कवर करती है। यहाँ हम एक कंपैरिजन के तौर पे अगर देखेंगे इन दोनों ही दशाओं को, तो लगभग ये दोनों ही दशाएं मिलकर आपके 34 ईयर्स को कवर करती हैं। अब ये जो 34 ईयर्स है ये किसी किसी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और किसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खराब भी रहते हैं। लेकिन राहु की महादशा में जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे बृहस्पति की महादशा की तुलना में। तो उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन अगर आप इस दशा से लगा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन होगा, या वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी काफ़ी ज़्यादा गलत होंगी। इससे आप राहु की महादशा से निकलकर जैसे ही बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं फंस से गए हैं, या आपकी लाइफ उस प्रकार से स्मूथली नहीं चल रही जैसे कि आपको चाहिए।
तो यहाँ किसी भी प्रकार की ज़्यादा उम्मीद ना करें। सब कुछ आपके खुद के फैसलों पर, खुद के ज्ञान पर, खुद की एबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें, खुद के डिसीजन को प्रायोरिटी दें और आप हर किसी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे तो बेहतर है। यहाँ देखिए बृहस्पति आपको कभी कभी थोड़ा सा ज़िद्दी प्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। आपको पारिवारिक मामलों में या अपने करियर के मामलों में थोड़ा ज़िद्दी होते हुए भी देखा जा सकता है इस दशा में। अब देखिए जो राहु की महादशा है वो 18 वर्ष की दशा होती है और किसी किसी जातक ने जो राहु की महादशा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति करी हुई होती है। तो वही उसी प्रकार की प्रगति, उसी प्रकार की जो ग्रोथ है आपको इस दशा में भी एक्सपेक्टेड होती है हमेशा ही। लेकिन आप ये सारी की सारी जो उम्मीदें हैं ये कहीं ना कहीं इस दशा से ना करें तो ज़्यादा उचित है और इस दशा में आप अपने खुद के बल पे चलें, खुद के फैसलों के बल पे आगे बढ़े तो ज़्यादा उचित है। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि जो राहु के रिजल्ट हैं वो अभी भी आपको बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी आ रहे हैं। ऐसा तब होगा जब आपकी कुंडली में राहु बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हों और बृहस्पति आपके उतने मजबूत स्थिति में ना हो। कभी कभी यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो हर बार आपको थोड़ा फोकस करने में परेशानी आएगी क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल नेचर को दर्शाते हैं और जो ये साइन है जो मिथुन राशि वो भी एक ड्यूअल राशि है। इसलिए हमेशा ही आप अपनी एनर्जी को इधर उधर लगाने में या इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं ध्यान देंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रह के काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ बृहस्पति आपके लग्नेश होने की वजह से और जब वो 4th हाउस में आते हैं तो आपकी पारिवारिक मामलों में जो रुचि है या पारिवारिक मामलों को लेकर जो आपकी थिंकिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा बदल देते हैं। हालांकि आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और पूरी केयर भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कभी कभी आप थोड़े से गुस्सा होंगे किसी किसी बात को लेकर। जब भी आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही होंगी तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग सकता है। पर आप अपने परिवार के प्रति, अपने डोमेस्टिक मामलों के प्रति और अपने घर परिवार के प्रति, इसके साथ साथ प्रोफेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित होते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है बृहस्पति की महादशा को लेकर वो यही है कि आपके नेचर को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं। तो आप हमेशा हर किसी भी काम के लिए हाँ कर देते हैं, भले ही आपसे वो काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन आप फिर भी हाँ कर देते हैं और एक एक्स्ट्रा बर्डन आप अपने ऊपर डाल लेते हैं जो कि आपकी एनर्जी कहीं और इस्तेमाल होनी चाहिए थी, आपके सुख के लिए, आपके लाभ के लिए या आपके कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट के लिए वो आपकी एनर्जी यूज होनी चाहिए थी, लेकिन आपने किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करने में वो एनर्जी लगा दी। तो यहाँ आपको कभी कभी जो पारिवारिक जो बाध्यताएं हैं या जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनका सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपको आपके बॉस की वजह से या आपके कलीग्स की वजह से भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जो कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो आपको दी जा सकती हैं। तो यहाँ पे कभी कभी आपको थोड़ा सा प्रोफेशन वाइज दिक्कतें भी आएंगी और आप थोड़े से अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड भी रहेंगे। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी इस वजह से कहीं ना कहीं आपको माता पिता से और अपने इन लॉज से काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति के रूप में ये लाभ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा नई चीज़ों को सीखने में, समझने में रुचि रहेगी। ऐसा बृहस्पति आपको रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। यहाँ इनकी दृष्टि है तो आपके लिए अकल्ट से रिलेटेड काम करना या अकल्ट से रिलेटेड विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना, ऐसी प्रवृत्ति आपकी बनी रहेगी। इनकी दृष्टि यहाँ होने से आपको बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी जो कि सही इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही ये आपको जांचना पड़ेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति ड्यूअल होने की वजह से और साइन ड्यूअल होने की वजह से आपकी एनर्जी के विस्तार होने की बहुत ज़्यादा संभावना है या फिर आपकी एनर्जी जो है वो इधर उधर बढ़ जाएगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है फिर आपको कंसंट्रेशन को लेके, और आप एक ही किसी पर्टिकुलर टारगेट को लेके नहीं चल रहे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे बृहस्पति एक ऐसी स्थिति को क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर वो कुछ आपको एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। अब बृहस्पति की जो 8वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने इन लॉज के साथ अगर कोई भी अच्छी पार्टनरशिप करके चलें और ऐसा कोई काम करें जो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आधारित हो या जिसमें आपकी मेंटल स्किल ज़्यादा से ज़्यादा काम आती हो,
तो ये दशा फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकती है। दूसरा, यहाँ जो आपके जीवन में जो सडन गेन आपको होंगे धन के रूप में, संपत्ति के रूप में या अन्य किसी भी रूप में, उनको लेकर भी बृहस्पति आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इसके साथ साथ इस दशा में अगर आपका अपने जीवन साथी की फैमिली से किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, माता पिता से किसी भी प्रकार की अनबन चल रही है, वो भी आप आसानी से दूर कर सकेंगे। फिर इनकी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो दृष्टि है वो अपने ही घर पे पड़ेगी, यानी 10th हाउस पे। इनकी यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बृहस्पति खुद लग्नेश तो है ही, वो यहाँ 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब 10th हाउस उनका मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपके लिए सर्वोत्तम काम करेंगे। यहाँ आपको कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको कैरियर में जिम्मेदारियाँ बहुत ही ज़्यादा निभानी पड़ सकती हैं। कभी कभी आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ सकता है, बट आपको अप्रिसिएशन और मान सम्मान के मामले में जिस भी प्रकार के प्रोफेशन से आप जुड़े हुए होंगे वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। आप हो सकता है कि फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, बहुत सारे मल्टीपल आपके पास टैलेंट होंगे। इस वजह से आप अपना एक डिफरेंट एक गोल चुन सकते हैं करियर को लेकर। तो यहाँ बृहस्पति अब ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने करियर को लेकर बहुत सारे सही फैसले लें और किसी भी एक फैसले को लेकर आप तीव्रता से आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ बृहस्पति मुख्य रूप से एक अच्छा बैलेंस भी क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आपके भौतिक सुखों में कोई कमी ना हो, आपके डोमेस्टिक सुखों में कोई कमी ना हो और आपके रिलेशनशिप वगैरह को लेकर भी आप उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें जितना आप अपने करियर के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ जो बृहस्पति का प्रभाव है वो ज़्यादातर केस में आपको पॉपुलर बना सकता है, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश भी हैं, इसलिए आपके थोड़ा अपने स्किल्स की वजह से या अपने ज्ञान की वजह से पॉपुलर होने की भी संभावना रहेगी। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ देखिए, यहाँ जो राशि है कुंभ राशि है, यहाँ आपको फॉरेन से ये लाभ दे सकते हैं। अगर आप फॉरेन में सेटल होते हैं या फॉरेन से किसी भी प्रकार का इनकम वगैरह आपका आता है, चाहे आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई वहाँ पर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको विदेश के मामलों में पूर्ण रूप से फेवर करेगा। हाँ, अपने घर परिवार के लिए कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है या अन्य कोई ऐसा काम करना है, तो शायद आपको ज़्यादा धन संपत्ति की ज़रूरत पड़ सकती है या ज़्यादा सही फैसले लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ से आपको फॉरेन से निश्चित रूप से ही लाभ देंगे। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह, साधना या कोई भी सिद्धि अगर आप प्राप्त करने चाहेंगे तो भी आपको बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दृष्टियों के हिसाब से तो इनका रिजल्ट कुछ इसी प्रकार का रहेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा फिर रोल जो है वो आ जाता है इस दशा में आपको कौन सा जो है अपने जीवन में टाइम पीरियड मिल रहा है। लेकिन बृहस्पति की महादशा का एक और सबसे जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इस दशा में आप जो भी फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे वो आप पहले ही प्लान कर लेते हैं। दशा आने के बाद भी आप उसको हमेशा अपने प्लान को एडवांस में लेके चलते हैं। मान लो कि आपको कोई 2-3 महीनों बाद लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है या कोई अन्य अपना बड़ा कोई काम करना है, इम्पोर्टेंट कोई काम करना है, उससे रिलेटेड फैसले आपके मन में ऑलरेडी रहेंगे जब तक वो समय आएगा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो समय आपका है, आने वाला जो समय है लगभग 1-2 महीने, 3 महीने, उन महीनों में आप कौन से महीने में क्या क्या प्रमुख काम करेंगे, उनके निर्णय आप काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको थोड़ा सा एडवांस चलने की प्रवृत्ति भी देते हैं। अब बृहस्पति की दिशा में अगर मान लो आपने कोई गलती की, आपने कोई ऐसा गलत काम किया या आपने कोई अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा नहीं किया, तो बृहस्पति की अंतर्दशा आपको एकदम से गाइड करती है। यानी इस दशा में आपको अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति होती है हमेशा कि आपने जो भी बातें गलत बोल दी हैं उनके लिए आप शायद क्षमा मांग लेंगे, या जो भी आपने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हैं लाइफ में पहले, उनका आपको पश्चाताप होगा, या फिर आप अब जो फैसले लेने जा रहे हैं उनमें अपनी बुद्धि और अपनी जो भी पावर है आपकी उसका सही उपयोग करेंगे। तो बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को लगभग 17-18 साल के आयु तक अगर आती है, तो ये आपके मैच्योरिटी लेवल के लिए बहुत अच्छी दशा होगी। शुरुआत से ही आपको पढ़ने लिखने में, आध्यात्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि रहेगी और आपके जो इंटरेस्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे। ऐसे में बृहस्पति आपको छोटी आयु से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी देते हैं और आप लगभग अपनी एज की तुलना में आपसे जो 10-15 साल बड़े जो लोग हैं उनकी जितनी अच्छी एबिलिटी रखेंगे। तो यहाँ आपको ज़्यादातर एजुकेशन प्राप्त करने में, कुछ नया सीखने समझने में बहुत आसानी रहेगी। हाँ, शुरुआत में ज़रूर आप अपने परिवार के लिए थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको आगे चलकर जब आपका शनि दशा आएगा, फिर बुध की दशा आएगी, तो निश्चित ही आपको उन दशाओं के लिए भी बेहतरीन तरीके से सक्षम बनाते हैं। बृहस्पति यहाँ आपको जो भी रिजल्ट देंगे, ज़्यादातर केस में आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी। आप जो जो चीज़ें प्राप्त करेंगे, चाहे ज्ञान प्राप्त करेंगे, चाहे कोई अन्य वस्तु इस दशा में प्राप्त करेंगे,
वो वस्तु ज़्यादातर केस में आपके पास रहेगी, या वो ज्ञान आपके पास हमेशा ज़िंदगी भर आपको काम आता रहेगा। तो यहाँ पे जो छोटी आयु में जो ये दशा आती है, छोटी आयु में आपके लिए पढ़ना लिखना सोचना समझना काफ़ी आसान रहेगा, और आप सामान्य जो बच्चे हैं उनकी तुलना में थोड़े ज़्यादा मैच्योर होंगे ही होंगे। बृहस्पति की महादशा इस एज में अगर आ जाती है तो आपको परिवार से काफ़ी अच्छी परवरिश मिलती है, पढ़ने लिखने के लिए स्पेशली बहुत अच्छा आपको माहौल मिलता है, और घर परिवार के सदस्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है या किसी शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, तब आपको ज़रूर एजुकेशन वगैरह में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ छोटी आयु से इस प्रकार की बहुत ही मैच्योरिटी वाली दशा आने की वजह से आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं, और जीवन में हर प्रकार की बाधा को आप आसानी से दूर कर सकेंगे समझते हुए। ये दशा मान लीजिए किसी को 25 की एज से लेके 35 की एज तक अगर आती है, तो इस दशा में अब आपका करियर में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो अब ये दशा आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना सकती है। करियर से रिलेटेड आपके जो भी फैसले गलत हैं उनको सही करने के लिए भी ये दशा आपको सहायता करेगी। यहाँ बृहस्पति अब क्योंकि आपके वो लगन के स्वामी हैं और 10th हाउस के स्वामी, तो अब आप कितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, कितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे अपने करियर के लिए, उतना ही आपके लिए आगे चलकर करियर बेहतर होता जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस दशा में आप अपनी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझेंगे और एक बेहतर करियर निर्माण की तरफ जाएंगे। ये महादशा मान लो किसी जातक को 45 की एज में, 50 की एज में या 55 की एज में आती है, तो उसके लिए उसका डोमेस्टिक सुख ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होगा, वो अपनी लगभग हर काम को अच्छे से मेंटेन कर लेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति का अपने घर में उतना ज़्यादा मान सम्मान होगा जितना कि उसका बाहर होगा। तो ऐसे जातकों का ओल्ड एज में या तो वो घर से थोड़ा अलग रहने लग जाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मान सम्मान हासिल नहीं कर पाते अपने परिवार में, पर उनकी बाहर ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान।